का मैंने देखा कि मतलब 10 रुपये किराया है पर डे का, तो लगभग एक दिन में मोटा मोटा कितना इनकम हो जाता है? आप ऐसे समझिए कि अभी कंटिन्यू में समझ लीजिए इस समय, अब जैसे इस समय संडे आसपास के क्षेत्र के जितना भी है वो पर्यटक यहाँ पे आता है, वो देखता है। 10 रुपये का टिकट है, कम से कम 1200, 1300, 1400, 2500 तक इसका अर्निंग हुआ है पर डे का। पर डे पर डे और मिनिमम उसको ग्राम कहाँ तक पंचायत में पहुँचा ही है? जी मिनिमम मैक्सिमम लगभग 21 के अंदाजा नहीं, मोटा मोटा 30,000 पिछली बार बता रहे थे कि 30,000 एक महीने का, एक महीने का 30 मैक्सिमम पहुँचा है। 30, 40, 50 इस तरीके से। एक बार तो अच्छा, ये भी जब 50,000 पहुँच चुका है। दुर्गा शंकर जी सचिव महोदय आए थे तब कहा कि इसको आप टिकट लगाइए, और कैंटीन बनाने के लिए भी कहा गया कि कैंटीन को बने, तो हो रहा है चक्कर वहाँ पे हो रहा है। कैंटीन बनाने के बच्चे आते हैं, उनकी सुविधा के लिए किया जाता है। फिलहाल तो हल्की थोड़ी सामान रख के उसको परचेज किया जाता है, लेकिन टिकट से अर्निंग हो जाती है। और टिकट से ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ जो पैसा अर्निंग होता है वो यहीं लगा दिया जाता है। उसके लिए कभी कभी इस तरीके से भी किया जाता है यहाँ पर, जैसे मान लो बीच में किया गया था कि पर्यटक थोड़ा कमाने लगे तो गिफ्ट भी रखा गया। जैसे मान लिया 10 दिन जो है 10 घड़ी देनी, तो इस तरीके से पर डे जो है जितने टिकट बिकते थे उसमें से एक निकाल दिया जाता एक टिकट को कि आपका ये इनाम निकला हुआ, सामने जो है तो बाकी सम्मानित करते हुए दे दिया जाता है। सम्मानित किया जाता है। एक प्रोत्साहन था, एक प्रोत्साहन बड़ा अच्छा लगा, मैं भी आया था एक जो है। जो भी आए, अच्छा महिलाएं, उनके बच्चे सभी तो आते हैं। वो पुरस्कार कहीं ना कहीं कोई बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष उसके साथ में उसको दे दिया जाता था, तो उनका भी हौसला बढ़ता था। आते हैं भी आते हैं, आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ ज़्यादातर लोगों के आय का स्रोत खेती ही है कि कुछ और भी है? आय का स्रोत मक्की खेती तो है ही है यहाँ पे, लेकिन जैसे बिजनेस टाइप से आप लीजिए, दुकानदार हैं, परचून के दुकानदार हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, और होटल्स हैं, इस प्रकार की है दुकानें। आप चौराहे से आई होंगी इधर, तो चौराहा जो आपने देखा होगा, एक समय था यहाँ पे, कुछ समय पहले यहाँ पे चौराहे पे कुछ भी नहीं था। आज देख रहे कितना डेवलप हुआ। सब इसी गाँव में है। जी बरमी ग्राम पंचायत की आबादी लगभग कितनी? 2200 लगभग बता रहे हैं। 2200। इसमें 4 इसमें मंदिर केवल हैं। एक गजोधरपुर गाँव है और 2 मंदिर हैं हमारे। उनका क्या नाम है? एक अलमापुर, एक ककरैया से ये यहीं है। प्रधान के प्रतिनिधि जो है जहाँ हम लोग खड़े हैं ये कौन सा? ये बर्मी ग्राम पंचायत जो कहते हैं, जो ग्राम पंचायत का नाम है वो बर्मी से है। बर्मी है, और उसमें जो 3 मजरे और हैं बर्मी के हाँ, अलावा। 3। अच्छा, एक सवाल और, जैसे कि हर गाँव का कुछ नाम रखने का कुछ वो होता है, जैसे बर्मी का, यहाँ का बर्मी का कुछ आपको आइडिया है? हाँ, कुछ ऐसा इतिहास हो कि कैसा इतिहास रहा है इसका बर्मी का? इतिहास है? इतिहास इसका ये है कि जब अंग्रेजों ने यहाँ पर आकर के जो जब गदर हुआ था, उस समय की आपको मैं बता दूं बात कि गदर हुआ तब अंग्रेज लोगों के जब हुए, लड़ाई हुई, उसमें जब अंग्रेजों जो आए तो हमारे परिवारजनों ने उन्होंने उनसे कहा कि हमें शरण दे दीजिए, शरण दे दीजिए। और जैसे इनका गांव शिवथान है, तो शिवथान क्यों पड़ा? वहाँ पर शिवथान इसलिए पड़ा, शंकर जी का वहाँ पर मंदिर था, इसके बाद उसका शिवथान नाम डाल दिया गया। बर्मी जो हमारा है, यहाँ पे ये परिक्रमा रोड है आपकी, 84 कोसी परिक्रमा यहाँ होती है। अच्छा, यही जिस रोड से आप आई हैं और जिधर से जाएंगी, ये पूरा 84 कोसी का परिक्रमा है। यहाँ से लोग लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष होली के समय में परिक्रमा करने के लिए आते हैं। यहाँ पे आते हैं, गांव में ठहराव होता है, वाल्मीकि कूप बना हुआ है, लोटा डोरी का दान लोग करते हैं यहाँ से, चाहे वो अंग्रेज आए हों, यहाँ पे आते हैं अभी परिक्रमा में। और बाकी उत्तर प्रदेश विश्व के लोग आते हैं परिक्रमा में, लाखों श्रद्धाएं लोटा डोरी का दान करते हैं। कूप से पानी लेके एक लोटा और डोरी जो होती है बंधी होती है, जिससे पहले कभी पुराने समय में लोग अपने साथ में रखते थे और पानी को भर के संचय करते पीने के लिए रखते थे, उसका दान किया जाता है यहाँ पे। उस हिसाब से ये परिक्रमा मार्ग भी है। सरकार ने अभी इसको परिक्रमा मार्ग को बनाने के लिए कहा भी है कि इसको जो है पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा इसका। सर, ये इसमें कुछ लोग ये भी बताते हैं कि वाल्मीकि जी का नाम का भ्रंश है बर्मी। तो वाल्मीकि स्थान भी यहाँ पे है, और जो अगला आपका जो पार्क बना हुआ है उसका नाम भी वाल्मीकि वाटिका ही रखा गया है। एक और क्वेश्चन, ये लोटा उसका दान क्यों किया जाता है? ये अपनी आस्था की बात है, आस्था है। बस ऐसे ये पुराना सब पर चला आ रहा है कंटिन्यू में कि लोग दान करते थे, तो दान का है ऐसे ही। अच्छा, न्याय में शान मेरा से। एक सवाल था कि ये विचार कैसे, मतलब जैसे हर ग्राम पंचायत होता है लेकिन इतना डेवलप नहीं है,
आपका मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो ऐसा क्या कब इंस्पायर हुए आप, या फिर कब आपको लगा कि हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर प्रधान हो या गांव के लोग हों, भरोसे पे रहते हैं कि कोई आएगा और हमें दिशा दिखाएगा, लेकिन आप लोग को ये कब आया ये दिमाग में? नहीं, हमें किसी ने कोई दिशा नहीं दिखाई है, लेकिन जब सरकार ने कहा कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो ये हमारी अपनी मानसिकता है, अपनी स्वेच्छा से ये दिमाग में बताया है कि हम अपने गांव को डेवलप करें। जब डेवलप करेंगे तो अच्छा होगा, और अच्छे से और अच्छा होगा। तो आज बर्मी का नाम है, यहाँ से दिल्ली तक नाम है, यूपी में भी नाम है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में बर्मी का नाम है। ग्राम पंचायत तो बहुत सी हैं बर्मी में, मिश्रिक ब्लॉक में और भी ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन बर्मी का ही नाम क्यों चयन किया गया? तो बस इतना हम अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि हमें जो है अपना काम करने का मौका मिल रहा है। बस मैं संक्षेप में बस ये जानना चाह रहा हूँ कि ये शुरुआत किनके द्वारा हुई? कि एक विचार नहीं होता है, जैसे कि आज से कितने साल पहले ऐसा तो नहीं रहा होगा, 10 साल पहले या 5 साल पहले? अब जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे लोग रुकना नहीं पसंद करते थे, आप यहाँ पे खड़े हैं आज। मैं वही जानना चाह रहा था कि ये किनके दिमाग में विचार आया? अबाउट 25 ईयर्स। 20-25 साल पहले आपसे यहाँ आप रुक नहीं सकते थे, जंगल टाइप का। और जंगल था, आप निकल जाते तो आपकी रेहजी नहीं हो जाती। ये पार्क कितना पुराना है? पार्क नहीं पुराना है, पार्क तो भी बनाया गया है। पार्क में यहाँ कुछ नहीं समझ कहा, आप यहाँ रुक नहीं सकते थे। इस प्रकार की ऐसी यहाँ कुछ लोगों ने यहाँ कब्जा भी कर लिया था, अवैध कब्जा था, लेकिन उसको हटा दिया गया। चक्की वगैरह लगाए थे उस तरह के, जमीन रही होगी तो उन्होंने उधर भी कब्जा था। अभी ये कितना साल पुराना है? 3 साल क्या? अभी तो 2 साल शुरुआत आप ही के द्वारा हुई थी। 2 साल विचार एक आया होगा ना, कितना हम ये भी दोनों साथ में। आज वो छोटा वाला पार्क था। हाँ, वो इससे पहले सबसे पहले पहले तो वही बनाया गया। छोटा बना, उसके बाद इसका उसमें भी बच्चों के लिए शौचालय और महिला का पुरुष का दोनों अलग बना हुआ है। बाकी छोटा सा एक कुटिया भी बनाई गई है, उसमें आप जैसे आप 10-5 लोग आएँ तो बैठ जाएं हम लोग अपना। बाकी बच्चों के खेलने के लिए बनाया गया। उसमें बर्ड्स के संचय, बर्ड्स आती हैं, चिड़िया आई तो उनको कैसे रुके उसके लिए बना दिया गया उसमें। बाकी फ्लावर बनाने लगे हम लोग। जैसे योगा करने के बीच में हुआ था कि योगा कर रहा, तो योगा करने के लिए हम लोग सुबह मॉर्निंग में वहीं पहुँच जाते हैं। अभी होता है? हाँ, हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं। सॉरी मैं आपका नाम भूल गई। विनोद जी, तो इसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ, मतलब कहीं पे तो सोचा होगा, कहीं देखा होगा? जो रोजगार सेवक हैं मतलब सब, हाँ। वो बताते रहते हैं, हम लोग बनाते रहते हैं। अच्छा, वो बता बुद्धि उन्हीं की है, वो बताते बहुत रहते ही हैं। इंटेलिजेंट रहता है इसमें। कोई देखिएगा ऐसा अमित कश्यप रोजगार सेवक। रोजगार सेवक तो काफी दिन से है, तो वो है नहीं क्या आज? जी आज है नहीं, थोड़ा आज है नहीं, थोड़ा उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, नहीं तो अभी सब ओरिएंट करते वही। मिडगेट के लिए गए। तो इसके पहले जब वो कहने मतलब रोजगार सेवक हुए थे, उसके बाद में उनके परिवार में प्रधानी आई थी, तब उनकी इस तरीके से सोच बनी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे कि हमारा कहीं नाम हो। जिस तरह के मैंने उनसे बातचीत की वो उस तरीके से बता रहे थे, तब उन्होंने कुछ धीरे से शुरुआत की। क्यों? यही सही बात है। पहले उन्होंने कुछ नया करके, यानी थोड़े पैसे में कुछ नया किया जाए, तो वो पार्क उन्होंने बनवाया था। और सौंदर्यीकरण देखिएगा आप, जब आप स्कूल चलेंगे तो उन्होंने ऐसे स्कूलों में ऐसे चित्र, शायद ये उन्हीं की देन है, उन्होंने ही सामने साइड में बनवाया था। रेल वगैरह तो पेंटर बनवाया था, बाकी आगे का वो रंग भरा है खाली पेंटर ने, बाकी बनाई उन्होंने, बनाया उन्हीं का। तो नंबर 1 तो उनके अंदर ऐसी ललक पैदा हुई कहीं ना कहीं बर्मी गांव को थोड़ा आगे ले जाया जाए। लोग जो है पीछे घसीटते हैं, कोई अधिकारी ना आने पाए, कोई कर्मचारी ना, मगर यहाँ की सोच इस तरीके रही, जो भी आएगा वो देखेगा तो कहाँ हमारा नाम फैलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से ये तो हो गई कि कुछ चुनिंदा लोगों की सोच, जो गांव का जो आम जनमानस है वो इन सब कामों में कितना आप लोगों को सहयोग सभी करता है? का सहयोग रहता है। मैं सपोर्ट, अगर सपोर्ट न मिले तो कैसे काम होगा सही बात है, बताइए। ये बात तो है। सपोर्ट है पूरी गांव सभा का। देखिए ज्यादातर लोग इस गांव पंचायत के, गांव के एजुकेटेड है, बाहर रहने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं जो अच्छा काम करने के लिए अमित जी ने सोचा या प्रधान जी ने सोचा, तो कहीं ना कहीं इन लोगों ने सपोर्ट की, तभी ये संभव, नहीं तो उसको पीछे घसीटते। हाँ, रात तो वो डेवलपमेंट नहीं हो फैमिली जैसे भाई साहब है, अशोक जी है, बाकी लोग भी हैं उनके साथ हमारे में। छोटा भाई है, इस समय अलीगढ़ में है, वो भी है, और बाकी एजुकेटेड लोग। क्या नाम है सर उनका? संजीव सिंह। सर जैसे यहाँ पे बर्मी की आबादी है, तो इसमें कौन कौन सी जातें निवास करती हैं इस ग्राम पंचायत में? इसमें जैसे ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, नाऊ हैं, कहार हैं, राजवंशी हैं, रैदास हैं, मोहम्मदों में है एक पूर्वज जो है, उसमें थोड़ी मतलब लगभग जो है सभी सभी जाति लगभग निवास हैं, करते हैं। जाती हैं।
तो सभी का योगदान रहता है इसमें। मौर्य भी हैं, यादव लोग भी हैं, काफी लोग। जब सामूहिक सहयोग की जब जरूरत पड़ती है जी। तो आप गांव के लोगों तक जानकारी कैसे पहुंचाते अब आप समझिए कि अभी जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें अगर सहयोग न रहता तो लोग आए कैसे? हैं? नहीं, मैं वो पूछ रहा हूँ कि लोगों तक आप जानकारी कैसे पहुंचाते हैं, एक सूचना ग्रुप कैसे? बना है, अच्छा एक ग्रुप बना रखा है गांव का, जो भी मैसेज है वो दे देता हूँ, सब आ जाते हैं। अच्छा, एक बार मैसेज आपने डाला और मैसेज दे सारे दिया लोग तो आ जाते आएंगे। हैं। अच्छा, अच्छा, जो ग्राम पंचायत विकास योजना जब बनती है तो उसमें गांव वालों का सहयोग रहता है, ग्राम सभा की बैठक होती है। ग्राम सभा की नियमित बैठक होती रहती है। अच्छा ग्राम विकास अधिकारी जी। और ग्राम खंड विकास अधिकारी लोगों की बैठक बीच में सामूहिक एक खुली बैठक होती है, उसमें ही प्रस्ताव प्रसारित किया जाता है, प्रस्ताव किया जाता है, उसका जो है समस्त ग्राम पंचायत के समस्त सदस्य और ग्राम प्रधान की मौजूदगी। नहीं, वो तो ग्राम पंचायत के लोग हो गए, ग्राम सभा के लोग जो हैं हाँ, वो भी है, उन्हीं वो खुली सारे बैठक लोग होती है, आते तो खुली हैं। बैठक का मतलब ये है उसमें सभी लोग आ गए। तो लोग अपना समय निकालते हैं उसके लिए। मैं हूँ स्वयं अपना समय मैं देता हूँ, मैं जी, कुछ नहीं वो तो हूँ आप यहाँ पे। आज भी- मैं केवल एक जी। राशन विक्रेता हूँ यहाँ का, जी। जो खाद्यान्न का बांटने का काम बिल्कुल। करता हूँ। उसमें अहम भूमिका होती है राशन डीलर का, सरकार को बनाने में और सरकार को उच्च स्तर पर पहुँचाने में भी। वही हम बोल रहे थे, आपकी तो अहम भूमिका है। मैं अपने संगठन का स्वयं में अपना संचालन करता हूँ, ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन है राशन डीलर, प्रदेश में भी, आपके हर राज्य में। मैं प्रदेश महासचिव हूँ और राष्ट्रीय में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जैसे सर ये आम सभा होती है तो सभी जातियां जो भी यहाँ पे निवास करती हैं तो सभी की भागीदारी रहती है, ये ऐसा नहीं है कि कुछ का है कुछ का नहीं है। सभी की भागीदारी रहती है, हम लोग जातवाद का कोई इसमें वो नहीं है। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ जो है वो सही पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है। आवास मिल रहे हैं, शौचालय मिल रहा है, उनको अपने जो है समूह जैसे बना हुआ है, समूह में अपने लोग काम करते हैं। अभी भी दुर्गा शंकर जी सचिव महोदय जी आए हुए थे तो स्टॉल लगाई हुए गए थे यहाँ पे, स्वयं निर्मित किए हुए दरिया हैं, बर्गी या चीजें जो है जैसे काउंटर लगाए जाते हैं, उस प्रकार से काउंटर यहाँ लगा, इनके गाँव के भी लोग आए थे। अच्छा, आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ पर? आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, केंद्र नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ी है, भवन निर्मित होना है। पंचायत प्रपोज्ड है। भवन बना हुआ है, उसमें लाइब्रेरी बनाई गई है, लोग आते हैं, बैठते हैं, बच्चे आए, बुक्स रखी हुई पंचायत सहायक रीड हैं? करते हैं। हाँ, सहायक तो पंचायत उनसे मुलाकात हो सकती है। जी। उप स्वास्थ्य केंद्र जहाँ पे एएनएम जो नहीं, टीकाकरण उपस्वास्थ्य करती कोई है, नहीं है, वो वही पंचायत भवन पे पंचायत आके- भवन पे ही है वहाँ पे। आंगनबाड़ी सेंटर भी जो वो भी वहीं पे। आंगनबाड़ी का प्रस्ताव होना है, है नहीं था। अभी है नहीं, लेकिन होना है, चाहते हैं कि ये भी हो जाए। तो चाहते ये भी है आंगनवाड़ी कि की बैंकिंग सुविधाएं व्यवस्था कैसे यहाँ मिलती हैं यहाँ पर गांव के लोगों को? सेंटर नहीं है, आपने बताया कि 2000 की आबादी है, जी। तो आंगनवाड़ी तो 1000 की आबादी पर होती है, तो यहाँ के लोगों को आंगनवाड़ी की सुविधाएं कैसे मिलती हैं फिर, जो मिलनी अब चाहिए? मैं राशन डीलर हूँ, आंगनबाड़ी का खाद्यान्न भी मैं ही तो उठाता हूँ, अच्छा मैं ही उनको प्राप्त कराता हूँ, निःशुल्क प्राप्त होता है उनको जी आंगनबाड़ियों के माध्यम से ही। जी, उसमें जी। ग्राम प्रधान की और आंगनबाड़ी के और राशन डेयरी की सहभागिता होती है। ठीक है। तो जो बच्चे जिनको आंगनवाड़ी केंद्र पर जाना चाहिए, जिनके मतलब पोषण और कुपोषण का ध्यान रखा जाता है कि कोई बच्चा कुपोषित तो नहीं है, तो ये सारी जांच वगैरह कैसे होती है? फर्टिलाइजर चावल सरकार ने दिया है। नहीं, वो तो ठीक है, वो चावल दिया है, पता कैसे चलता है कि कोई बच्चा हमारा जो है वो कुपोषण की तरफ जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता रहा जी हूँ, आंगनवाड़ी सेंटर पे एक तो ग्रोथ चार्ट होता है, जी दूसरी चीज एक पट्टी होती है। जी, ठीक है, MUAC टेप। जी जी, उसके माध्यम से हाँ जी, मैंने करवाया है, मैं भी एक NGO में कार्य करता हूँ, मैंने इस तरीके से वो करवाया है, तो उस तरीके से मैंने उन सेंटरों पर देखा है। अब एक रजिस्टर होता है, उसमें वो एंट्री होता है, लाल निशान है उस किसमें वो जा रही है। तो हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपके गांव में मतलब इस तरह के जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी किसी भी प्रकार की जांच वगैरह कैसे हो पाती है? देखिए, मैं वही चीज बता रहा हूँ। देखिए, एक तो वेट मशीन है, दूसरी चीज आंगनवाड़ी सेंटर पर एनम्स भी महीने में कभी कभी 2 बार, कभी कभी 1 बार वो टीकाकरण होता है। वहाँ पर बैठ कर सारे लाभार्थी आशा के माध्यम से आ जाते हैं, उनकी जांच वगैरह और टीकाकरण, प्लस उसी दिन जो है पोषाहार वितरण, क्योंकि अब एक साथ में पोषाहार जिसमें दलिया मिलती है और तेल भी मिलता है और चना वगैरह नहीं, चने की दाल, हाँ चने की दाल है, दलिया है और दूध, 3 ही चीजें भी दी जाती है। और राशन जो है इनके कोटेदार तो की मतलब वहाँ से अभी आंगनवाड़ी अपने घर पे सेंटर लगा रही है? घर पे नहीं है, पंचायत भवन में पंचायत भवन का सेंटर चलता है। Yes, अभी इस समय जो है बनेगा थोड़ा तो शिफ्ट सर्दी की वजह से छुट्टी है, केवल दलिया बांटने के टाइम वो आती है, बाकी नहीं आती।
क्योंकि स्कूलों में भी छुट्टी है। टीकाकरण और आंगनबाड़ी सेंटर पंचायत भवन में चलता है। मतलब आपका जो पंचायत भवन है वो वहीं पे सही होती प्रकार से वर्किंग में है, ये कह सकते हैं। लाइब्रेरी वगैरह वहाँ पे बना के रखी हुई है। लाइब्रेरी है, आप देखना चाहें तो दिखा हाँ हाँ बिल्कुल देखेंगे। काफी अच्छी ग्राम पंचायत। आंगनबाड़ी आशा इसी गांव में रहती है कि किसी और गांव से आती है? नहीं, आंगनबाड़ी इसी गांव की है, आशा ककरैया की है। आंगनबाड़ी का क्या नाम है सर? अभी तो आ रही नाम राजेश्वरी। राजेश्वरी। और आशा आशा बहु एक तो वहाँ की भी आशा तो 2 होंगी आपके यहाँ, अगर 2000 से 2200 की आबादी है तो 2